ठीक है ना। तो इंश्योरेंस क्लेम में हम लोग फर्स्ट क्लास में आपका लॉस ऑफ स्टॉक चालू किए थे, और नॉर्मल जो सम्स है, जब सिर्फ आपका जीपी फाइंड आउट करना हो और जीपी दिया हो, ऐसा दो तरह का सम्स किए थे। लेकिन इसी में एक वैरायटी ऑफ सम्स ऐसा होता है जिसमें इम्पैक्ट ऑफ पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट, पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे हो रहा है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसा गुड्स होगा जो बाकी स्टॉक प्राइस, बाकी स्टॉक के कंपेयर में उस प्राइस पे वो बिक नहीं सकता, मतलब उसका वो खराब हो चुका होगा। आमतौर पे ऐसे ही होता है, अगर आप गोडाउन में सामान रखे तो कुछ स्टॉक ऐसा होगा ही जो पुअर सेलिंग लाइन हो जाएगा, मतलब पुअर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी वो बाकी के कंपेयर में थोड़ा खराब हो चुका होगा, उसका वो दाम नहीं मिलेगा जो बाकी का मिलेगा। तो क्लेम निकालते समय और वैल्यूएशन करते समय, जीपी करते समय, उन सब का भी इम्पैक्ट होगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इम्पैक्ट ऑफ पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये समझ में तब आएगा जब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। आपको सम्स में दे दिया होगा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वो प्राइस नहीं मिलेगा जो बाकियों का मिलेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले सॉल्व करते वक्त पहला स्टेप होगा आपका स्टेप 1, सेम जीपी अगर मिसिंग है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा लास्ट अकाउंटिंग ईयर का। ठीक है, लास्ट अकाउंटिंग ईयर का। तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, परचेज दिया होगा, अगर परचेज से कुछ रिटर्न है या कोई एडजस्टमेंट है तो वो कर देंगे, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे। किसी प्रकार का वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, जो हम लोग ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ दिया होगा तो ले लेंगे। सेल्स दिया होगा और सेल्स रिटर्न होगा तो लेस कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा और इसी क्लोजिंग स्टॉक में सारा स्टोरी होगा। ठीक है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा उसमें दो तरह का बात बोल देगा। ठीक है, ये जो दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक उसमें बोल देगा कि सम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिकम पुअर सेलिंग लाइन, कुछ ऐसा कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि बोल देगा कि मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक, एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक बोला हुआ है 20,000 है, और इसमें बोल रहा है कि एक स्टॉक ऐसा है जिसका हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट उसका मान लो 5,000 है, बट वैल्यूड एट ₹3,000। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? फिर से हम बोल रहे हैं, फिर आप समझ जाएंगे। आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है, मान लो टोटल क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, ये क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 20,000 रुपया। अब बोल रहा है उसमें एक स्टॉक ऐसा है, इसमें एक स्टॉक या कुछ स्टॉक ऐसा है जिसका प्राइस है 5,000, पर हमने उसको वैल्यू करके रखे 3,000। यही समझ में आया ना? हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 बट वैल्यूड एट 3,000। ऑनलाइन क्लियर हुआ कि नहीं ये बात? हाँ सर। अच्छा बताओ तो कितने से कम करके रखे हैं इसको? 2,000। ऑब्वियस बात है, समझ गए। तो हम लोग ना यही चीज यहाँ पे अलग करके दिखाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यानी बाइस दिखाना था, तो हमारे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल दो तरह का स्टॉक हो जाएगा, दो कैटेगरी का हो जाएगा। कुछ स्टॉक अच्छे हैं, कुछ खराब है, हाँ या ना? हाँ। तो हम मेरा क्वेश्चन आप लोग से है
कि इस 20,000 में से कितना खराब वाला स्टॉक है। 20,000 में 3,000 खराब स्टॉक। बस, वेरी गुड। तो अगर इस 20 में से 3, माइक ऑफ कर लीजिए, इस 20 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो इसका मतलब नॉर्मल 17 होगा, हाँ या ना? ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 3 ही इंक्लूड करके रखे, तो वो 3 हटा दें तो मेरा 17,000 इसका मतलब नॉर्मल है। और अब नॉर्मल का यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू लेंगे 5, तो हमारा ये आ जाएगा 22। हम लोग 2 ही से कम रखे थे ना, तो ये 22 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो 2000 कम किए थे उसको ऐड करना है, परंतु आपको सेपरेटली दिखाना होगा कि नॉर्मल का कितना है और एबनॉर्मल का कितना है, और यहां पर एबनॉर्मल का ओरिजिनल वैल्यू लेंगे। डन बच्चों? हाँ सर। ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, जब सम्स आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा। फिर से हम बता दे रहे हैं, इस सम्स में जो आने वाला जो सम्स होगा उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसमें बोल देगा, ओपनिंग में भी हो सकता है, वो अलग वैरायटी ऑफ सम्स है, इसी का एक स्टैंडर्ड है। हम लोग पहले ऐसे शुरुआत कर रहे हैं छोटे लेवल से, तो बोल देगा क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसा स्टॉक है जो अब पुअर सेलिंग लाइन हो चुका है, मतलब किसी भी कारणवश जब गोडाउन में हम लोग सामान रखते हैं तो वो थोड़ा बहुत क्या होता है, खराब वराब हो जाता है, तो वो उस दाम पे नहीं बिकेगा। तो सब में बोल देगा इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट करके उसका ओरिजिनल वैल्यू कर लेंगे। तो यहां तक क्लियर है? तो इसको अगर देखें, इसको वर्किंग नोट में अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे इसको वैल्यू करेंगे, हम दिखा दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टोटल स्टॉक दिया होगा, जो भी आपका टोटल स्टॉक दिया होगा, टोटल स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, टोटल क्लोजिंग स्टॉक, उस टोटल क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपका इंक्लूडिंग एबनॉर्मल आइटम, वो एबनॉर्मल हो गया ना, एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, उसमें से लेस कर देंगे एबनॉर्मल आइटम, यानी एबनॉर्मल आइटम का यानी एबनॉर्मल स्टॉक का करेंट प्राइस जो आप लेके रखे, करंट प्राइस जो आप लेके रखे वो लेस कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे एबनॉर्मल आइटम का ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, तब आपका टोटल स्टॉक आ जाएगा, टोटल क्लोजिंग स्टॉक। डन बच्चों? सेम चीज यहां पे की है, ऊपर में आपका सेम चीज हम ऊपर में किए हैं आपका, एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या किए हैं। हम क्या किए हैं, 20,000 में से जो एबनॉर्मल आइटम का करंट प्राइस था यानी 3,000 था वो लेस किए, तो मेरा वो नॉर्मल पता चल गया। ये जब माइनस हो जाएगा, ये तो ये जो टोटल आएगा यहां पे ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल है जब उसमें जोड़ देंगे तो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये हो गया। हम लोग यहाँ पे उसके बाद बैलेंस फिगर से क्या निकाल लेंगे, हम लोग बैलेंस फिगर से जीपी निकाल लेंगे, बैलेंस फिगर से जीपी निकाल लेंगे, और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ जीपी, तो फॉर्मूला है जीपी बाई सेल्स इनटू 100। ठीक है ना, तो हमारा ये आ जाएगा परसेंटेज। अब आते हैं हमें क्या बनाना है, मेमोरेंडम। उल्टा नहीं लिख दिए हैं क्या चीज? इन एबनॉर्मल आइटम करंट प्राइस को तो ऐड कर रहे हैं और ओरिजिनल प्राइस तो लेस कर रहे हैं ना। ओरिजिनल प्राइस कहाँ लेस कर रहे हैं बताइए? करंट प्राइस मतलब वो जो पुअर सेलिंग प्राइस, करंट प्राइस मींस पुअर सेलिंग लाइन जो दाम होके रखा है, पुअर सेलिंग लाइन प्राइस। जैसे कि 5,000 के स्टॉक को आप 5,000 के स्टॉक को आप कितना करके रखे हैं, 3, तो करंट प्राइस 3 था ना? नहीं, करंट प्राइस 5 था और 3 का स्टॉक को 5 किए थे हम लोग। ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 है, उसको आप वैल्यूड करके रखे 3,000। हाँ वही तो। हाँ, तो इसका मतलब आप इंक्लूडेड कितना करके रखे थे? 20,000 में 3 ना,
3, हाँ। हाँ, तो वही ना, 3 माइनस किए, मतलब तो सामान का दाम है 5,000, आप उसको वैल्यू कितना करके रखे, 3। तो वही तो बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको करंट कहते हैं, करंट प्राइस। अरे उसको कुछ भी करते होंगे, उसका नाम ऐसा थोड़ी है करंट। और ये अभी आप क्या वैल्यू करके रखे हैं, मतलब खराब दाम क्या मान रहे हैं, क्या इंक्लूड करके रखे हैं, ऐसे समझो ना। ये कोई थोड़ी ना वो हो रहा है कि ऐसा कोई रूल है, फॉर्मूला है। ये तो हम बता रहे कि जो दाम आप जोड़ के रखे खराब दाम, उसको लेस करेंगे, और जो होना चाहिए तो वो ऐड होगा। माइक ऑफ कर लो। फिर हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि पहले बनाते हैं, मतलब सेम चीज है, पहले जो पढ़े हैं हम लोग वही किए हैं। बस क्योंकि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कुछ पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट था, तो उसके इम्पैक्ट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इस सब में। डन। आगे बढ़ते हैं। अब सम्स में आगे जब बढ़ेंगे तो इस सम्स में ऐसे बनेगा, एक हमारा कॉलम बनेगा नॉर्मल, नॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक एंड टोटल, दोनों को जोड़ के। इधर भी नॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, ठीक है। अब इधर का क्लोजिंग स्टॉक, जो इधर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जो इधर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, वो इधर ओपनिंग होगा, यस और नो। हाँ, टू स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो जो भी होगा, जैसे इस सब में था हमारा, नॉर्मल में था 17, एबनॉर्मल में 5 था, हो गया 22। परचेज गिवन होगा सब में, आग लगने वाले ईयर का परचेज गिवन होगा, तो परचेज अकाउंट इधर आएगा। एबनॉर्मल में यहां कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट टोटल में कुछ अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस आपका इधर हम लोग कंसिडर करेंगे, और भी कुछ हो सकता है एक्सपेंस। आते हैं सेल्स में, बाय सेल्स। सेल्स आपके एग्जाम में दिया होगा, सब में दिया होगा, टोटल सेल्स दिया होगा। अब उस सेल्स में, इस टोटल सेल्स में, इस टोटल सेल्स में कुछ ऐसा सेल्स होगा जो पुअर सेलिंग लाइन वाला होगा, मतलब ये जो एबनॉर्मल आइटम है ना, इसको बेच दिए। और तो आपका नॉर्मल कितना होगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपका टोटल सेल्स है मान लो 3 लाख, उसमें एबनॉर्मल वाला प्रोडक्ट 2,500 में बिका है, तो आप बता पाएंगे नॉर्मल सेल्स कितना होगा। 2,97,500। समझ में आया कि नहीं। अगर मेरा टोटल सेल्स 3 लाख है और उसमें 2,500 का आपका ये 5,000 वाला माल बिका है, तो अगर ये 2,500 है और टोटल 3 है, टोटल अगर 3 लाख है, तो इसका मतलब नॉर्मल कितना रहा होगा, इसमें नॉर्मल आइटम कितना बिका होगा, इन दोनों को लेस कर देंगे। क्यों, 2,97,500। 500। और इसमें लॉस कितना हुआ है, इसको बेचने में जो लॉस हुआ है, अब नॉर्मल को सर प्रॉफिट भी हो सकता है कि हाँ ज्यादा में भी बेच सकते हैं, लेकिन आमतौर पे सब में लॉस होता है। तो ये जो लॉस हुआ है उसको ग्रॉस लॉस बोलेंगे, यानी 5 का माल को 2,500 में बेचे थे, तो लॉस कितना हो जाएगा, 2,500। बोलो हाँ या ना। हाँ, ठीक है। तो यहां पे फिर ये हो गया, समझ गए हम लोग। फिर अब जीपी निकाल लेंगे। जीपी किस पे निकलेगा, सब सब अब नॉर्मल हो चुका है। जीपी किस पे निकलेगा, नॉर्मल सेल्स पे निकलेगा, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम उस जीपी रेट पे थोड़ी बिकेगा। फिर से सुनिए, ये जो एबनॉर्मल है वो नॉर्मल वाले आइटम के जीपी रेट पे कैसे बिक सकता है, तो नॉर्मल सेल्स पे निकालेंगे हम लोग जीपी, नॉर्मल सेल्स इनटू जो जीपी रेट आया है। डन। तो इधर आ जाएगा, फिर हमारा क्या निकल जाएगा, बैलेंस फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। डन। इतना कॉपी करिए आप लोग। तो हम लोग अभी तक यहां तक कवर किए थे कि
अगर सम्स में हमारे पास जब यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा, नॉर्मल, एब नॉर्मल और उसका टोटल, तो अगर सम्स में टोटल सेल्स गिवन होगा, मान लीजिए टोटल सेल्स गिवन है 3 लाख, टोटल सेल्स गिवन है 3 लाख, और उसमें से बोल दे रहा है कि उस 3 लाख में पुअर सेलिंग लाइन वाला 2,500 का सेल हुआ है, तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे? नॉर्मल, इसका नॉर्मल का क्या आंसर होगा? तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे? तो टोटल सेल्स लेस एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल आइटम सेल, ये कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा। फिर बैलेंस फिगर से मतलब अगर जैसे 5,000 का माल को अगर 2,500 में बेच रहे हैं तो आपका क्या होता, 2,500 का लॉस था, वो ग्रॉस लॉस आ जाता। मान लो 5,000 का नहीं, ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल हम क्या बोले, 5,000 नहीं, 3,000 का, 3,000 वाले स्टॉक को 2,500 में बेचे हैं, बताइए कितना लॉस हो रहा है हमारा? ग्रॉस लॉस। वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। 3,000 वाले माल को 500, हाँ या ना? 3 वाले स्टॉक को हम लोग 5 में बेचे हैं तो 500 लॉस है। इसका मतलब स्टिल क्लोजिंग स्टॉक में यहां 2 आ जाता ना? अरे 5 था, 3 बेच दिए ना, 3 वाले को बेच दिए 2,500 में, तो 5 लॉस, यानी स्टिल 2,000 लॉस बचा रह जाता क्लोजिंग स्टॉक। हाँ। बस, तो इस तरह से हम लोग फिर सारी चीजें निकाल लेते। अभी तक यही थोड़ा सा बताना था, अभी तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस पे एक सम्स लेंगे, मैंने स्टेटमेंट बचा हुआ है, सॉरी स्टेटमेंट भी बताने। अब आगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कैसे बनेगा, पहले भी सीख चुके स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, सब चीज सेम है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आपका बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का स्टॉक है, एक हो गया नॉर्मल आपका स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है यहाँ पे, 2 तरह हो गया ना, नॉर्मल, एबनॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल वाला ले लेंगे, और सम्स में अगर बोला होगा एबनॉर्मल वाला, कुछ नहीं बोला है तो पूरा लेंगे, लेकिन अगर बोल दिया कि एबनॉर्मल वाले का सेलिंग प्राइस अब 80% है, 20% है, 50% है, तो जो बोला होगा वो दाम पे ले लेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे ये दोनों, यही तो टोटल हो गया ना। आपके पास क्या क्लोजिंग स्टॉक जला होगा? नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल, तो यही तो क्लेम में मांगेंगे। लेकिन एबनॉर्मल का ऑब्वियस बात है कुछ कम दाम हो सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी कम हो देगा, वो सम्स में डिमांड करेगा कि एबनॉर्मल का क्या दाम हो गया। अगर कुछ सैल्वेज है तो लेस करके हमारा ग्रॉस क्लेम या नेट क्लेम आएगा। सर ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम कैसे है? तो आप पढ़ चुके हैं, एवरेज क्लॉज वाला नियम, सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। डन, कॉपी करो इस बात को। तो फिर हम लोग एक सम्स लेके आगे बढ़ जाएंगे इस टॉपिक पे। एक सम्स ले रहे स्क्रीन पे, उसको हम लोग अभी बताएंगे, ठीक है? बनाएंगे। तो पुअर सेलिंग लाइन इंपैक्ट का 10 नंबर सम्स कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे अभी जो डिस्कस की उसी पे भी बनेगा। तो 1 अप्रैल 2017 को द गोडाउन ऑफ अननोन लिमिटेड वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स आर गैदर्ड फॉलोइंग। तो आपको इसमें करना क्या है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, आग लगा है 17 में, मेरे पास 16 का ओपनिंग स्टॉक है, 16 का क्लोजिंग है, परचेज है।
तो जब भी लास्ट ईयर का दिया हो ना डिटेल, जिस साल आग लगा उसके पीछे का, तो इसका मतलब जीपी रेट मिसिंग होता है, तो हमें वो बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का। अच्छा, यहाँ पर एक बात बोल दिया, गुड्स ऑफ विच ओरिजिनल कॉस्ट 3600 हैड बीन वैल्यूड एट 1500 ऑन 31/12/16, यानी ना ओपनिंग डेट नहीं, क्लोजिंग डेट। देख लो, बोला है 31/12/16 का बात किया जा रहा है, तो क्लोजिंग डेट है कि नहीं बच्चों? तो हाँ। क्लोजिंग डेट पे एक गुड्स जिसका ओरिजिनल दाम 3600 था, आप उसको वैल्यूड कितना करके रखे हैं? 1500। फुल स्टॉप। दीज गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च 2017, यानी नेक्स्ट ईयर बिक रहा है। ठीक है, तो अभी करते हैं हम लोग सम्स। ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रभाव नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा? ये ओपनिंग स्टॉक था 27,570। ठीक है, हाँ 27,570। एंड परचेज दिया हुआ है 2,71,350 टू परचेज अकाउंट, 2,71,350। और कुछ सेल्स दिया हुआ है क्या? सेल्स दिया हुआ है 3,51,000 एंड कोई वेजेस वेजेस ये सब कुछ भी नहीं है। सैलरीज दिया हुआ है, वो तो स्टेटमेंट में काम आएगा। सेल्स है 3,51,000 बाय सेल्स। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे? सिंस इसमें पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट है, मतलब एबनॉर्मल आइटम है, तो हम लोग उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग कर करके निकालेंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो टोटल स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक सर 51,120 रुपया। तो एक बात बताओ, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक है 51,120। इसमें से लेस कर दो अब नॉर्मल आइटम का करंट प्राइस, मतलब जो आप करके रखे हैं। अब नॉर्मल आइटम कितना है सर? 1,500 आप इंक्लूड करके रखे हैं। क्यों बच्चों? हाँ सर। तो अगर वो 1,500 फालतू वाला जो आइटम है वो निकाल देंगे तो नॉर्मल स्टॉक आ जाएगा ना। अरे 51,120 में 1,500 इंक्लूडेड है, तो वो माइनस कर दिए, तो 49,620 आपका आया नॉर्मल का। डन। और ऐड क्या होगा इसका? ओरिजिनल प्राइस। अब नॉर्मल का ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट ओसी 3,600, तो ये ऐड कर दो 53,220। 3,600 ऐड किए तो हमारा आ गया 53,220। अब हम लोग बैलेंस फिगर क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। जीपी हमारा बैलेंस फिगर से कितना आ रहा है? देखो तो कितना आ रहा है? 1,53,000, मतलब 1,53,100। तो परसेंटेज ऑफ जीपी निकाल लेते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय इंटू 100। कितना है परसेंटेज? 30%। डन। अब हम लोग क्या बनाएंगे? ये आ गया, इसी के लिए सम्स बनाए थे। देखो पीछे वाले सम्स में और इस वाले सम में जस्ट ये पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट का है। एक बार फिर से लाइन देख लेते हैं तो हम लोग क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है गुड्स ऑफ विच ओरिजिनल कॉस्ट, एक गुड्स जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 3,600 था, उसको 1,500 वैल्यू कर दिए हम लोग। किस डेट वाले को? 31/12/16। तो 31/12/16 यही है ना। इस वाले में 3,600 माल को 1,500 करके रखे, तो उसको ठीक कर लिए हम लोग। अब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। अब इसमें 3 कॉलम बनेगा हमारा, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल,
टोटल ओपनिंग स्टॉक, इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग हो जाएगा। हाँ सर, इधर ओपनिंग स्टॉक होगा, नॉर्मल में होगा 49,620, 3600 एंड 53,220। देन सेल्स परचेज दिया हुआ है क्या इस साल का? हाँ सर, 75,000 रुपया आग लगने वाले का। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2017 तक 75,000 सेल है। और कुछ बोला है क्या? अच्छा, नीचे में एक एडजस्टमेंट है कि 31 मार्च 2017 को पूरा एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। दीज गुड्स वेयर सोल्ड, मतलब दीज गुड्स मींस ये 3600 का बात हो रहा है, फिर से देखते हैं। दीज गुड्स वेयर सोल्ड इन मार्च फॉर 2700, यानी 3600 का माल को बेचे कितना में बच्चों? 2700 में, हाँ या ना? यानी मेरे को ये मिल गया 2700, तो 3600 का चीज को अगर आप 2700 में बेचें तो ग्रॉस लॉस कितना हुआ? 900, दोनों में लिख दिए। अच्छा, हमारे पास सेल्स था क्या? हाँ सर, सेल्स है आपका 91,500। तो अगर सेल्स 91,500 है, तो अब अगर टोटल सेल्स 91,500 है तो अब नॉर्मल कितना होगा? हम लोग क्या किए हैं, इसमें से अगर इसमें से माइनस कर देंगे 2700 तो आ जाएगा, कितना आ रहा है? एक मिनट हम आ रहे। तो ये आ गया ना? ओके, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास? दिया हुआ है कि 31 मार्च 2017 को एक गुड्स 15,000 का रिसीव हुआ था गेट कीपर, बट हैड नॉट बीन एंटर इन द परचेज अकाउंट। ओ, तो जो भी परचेज दिया हुआ है ना, छोटा सा इसमें अपडेट है कि जो भी परचेज दिया हुआ है, परचेज कितना दिया हुआ था बच्चों? 75,000 ना? हाँ, 75,000, उसमें 15,000 का गेट कीपर माल रिसीव तो किया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका मतलब परचेज 90 होना चाहिए, बस। पुअर एबनॉर्मल ये कुछ भी नहीं है, 90। यहां तक सब ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे बैलेंस फिगर से? सॉरी, बैलेंस फिगर बोले, जीपी निकाल लेंगे। जीपी किस पे निकलेगा सर? नॉर्मल सेल्स पे इंटू 30%। कितना आ रहा है? 26,640। अच्छा, इस सब में क्या हार्ड है? हम लोग ये सिर्फ पता करना है, ये वाला पोर्शन ये अगर कर लिए तो सेल्स तो बहुत आसान है। जितना टोटल सेल्स में से जो नॉर्मल एबनॉर्मल सेल्स होगा माइनस कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा आराम से निकल जाएगा। इस सब में अब नॉर्मल स्टॉक का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा क्योंकि 36 का पूरा बिक गया, ऐसा सवाल ही था। तो बैलेंस फिगर से हमारा ये आ जाएगा। निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है? सर सर ये ग्रॉस लॉस समझ नहीं आ रहा है। 3600 के गुड्स को 2700 पे बेचे हैं तो कितना आया? 3600 का गुड्स को आप 2700 में बेचे तो 900 है। अच्छा, तो फिर ये नॉर्मली आएगा? अगर ज्यादा में बेच दिए तो नहीं आएगा, लेकिन 90% सम्स में आपका ऐसे ही होता है। ज्यादा में बेचते हैं तो क्या एंट्री होता है? तब प्रॉफिट हो जाता तो इस साइड आ जाता टू, उसमें प्रॉफिट में इंक्लूड होता। आगे आएगा सम्स, आप अभी इस पे ध्यान रखिए। तो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 77,460। 77,460 देख लीजिए आंसर, 77,460। अब इसको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, एवरेज क्लॉज लॉस कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, नॉर्मल एबनॉर्मल में कुछ बचा नहीं है तो वही आ जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक।
77460 लेस सैलवेज। सैलवेज कितना है? सैलवेज था हमारे सम में 6300, तो उसको लेस कर दीजिए 6300 को, तो आपका नेट क्लेम आ जाएगा। नेट क्लेम क्यों? क्योंकि पॉलिसी वैल्यू नहीं गिवन है। पॉलिसी वैल्यू गिवन होता तो हम लोग उसको क्या करते, अप्लाई करते। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सम्स को कॉपी कर लीजिए, फिर अलग अलग जो सम्स है लेवल वो हम लोग कवर करेंगे थोड़ी देर में, और बहुत सारे सम्स करेंगे।